हेलो स्टूडेंट। ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर चल रहा था। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि सारे काम को सेटअप करना। मैनेजमेंट में जो भी काम किए जाते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप करके किए जाते हैं। जो काम किए जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या काम करना पड़ता है, ये 4 स्टेप जो हैं वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टेब्लिशमेंट, रिपोर्टिंग, रिलेशन। जिस भी बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पहले पुरानी वीडियो देखना, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये होता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक फर्म, एक संस्था के अंदर एक सेटअप तैयार किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग सब पूरे के पूरे जो काम हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया जाता है। बांटने के बाद हमको जो काम है वो हर वर्कर को अपना अपना काम पता चल जाता है, जिससे हर किसी को अपना काम करने में आसानी रहती है। तो यही काम करना हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। देखो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसको क्या काम सौंपा जाए। जिसको जो काम सौंपा जाए उसकी आइडेंटिफिकेशन करना है सबसे पहले कि रॉ मटेरियल, जैसे इसमें पॉइंट करके परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, अब और भी बहुत सारे काम होते हैं। सेल का काम होता है, एडवर्टीज़मेंट का काम होता है। तो पहले हमको अपनी संस्था के अकॉर्डिंग अपने काम डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से होते हैं। और भी दे रखे हैं आगे आपको। देखिए, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्च का काम, एडवर्टीज़मेंट का काम। तो ये बहुत सारे काम होते हैं एक संस्था के अंदर। तो सबसे पहले यही हमने ढूंढना है, यही हमने खोज करना है कि हम काम क्या क्या करते हैं, हमारी संस्था क्या क्या काम करती है। तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारी संस्था ये काम करती है। आइडेंटिफिकेशन से हमारा काम जो हो जाता है वो आसान हो जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद दूसरा हमारा जो मेन पॉइंट है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। हर एक काम को डिपार्टमेंट वाइज बांट देना। डिपार्टमेंट वाइज बांटने से हमारा बहुत बेनिफिट होगा कि हर एक संस्था के अलग अलग डिपार्टमेंट बनवा देंगे। जैसे ये टोटल वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं ये, तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे आपके सामने परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये सारे काम को हर डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया। डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करने से जो काम है वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो काम आसान होने से क्या होगा कि सबको अपना अपना काम पता होगा। जिसको जो काम सौंपा गया है वही करेगा, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसको काम सौंपा गया है। जो काम सौंपा गया है वही आसान हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि लगातार वो एक ही काम करते रहेंगे, बेनिफिट होगा सबको। तो इसके अंदर सभी के सभी काम जो हैं डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करता है, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम करता है, पर्सनल डिपार्टमेंट अपना काम करता है। मतलब सभी डिवाइडिंग जो काम होते हैं सबके, वो अपने अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया काम को, फिर हमने उनके डिपार्टमेंट बनाए। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब जिनको जो काम सौंपे गए हैं वो उनको क्या दी जाएंगी, ड्यूटीज़ दी जाएंगी। ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग जो भी काम है वो उनको सौंप दिए जाएंगे। कि परचेज़ का जिसका काम है वो परचेज़ करेगा, सेल का, फाइनेंस का, सब का जो काम बांटा गया है, सबको जो काम दिया गया है वो उस हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज काम करेंगे। ड्यूटी देने के बाद फोर्थ पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट एंड रिलेशनशिप। देखो, काम जो दिया गया है उसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी किसी न किसी को। तो हर एक पर्सन को या मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस पर्सन को ड्यूटीज़ जो हैं वो प्रॉपर वे में दी जानी चाहिए, जिससे प्रॉपर वे में तरीके से, प्रॉपर अच्छे तरीके से जो ड्यूटीज़ हैं वो निभाई जा सकें। रिपोर्ट मतलब जो रिपोर्ट करनी है या जवाबदेही देनी है वो किसको देनी है, किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर फोर्थ पॉइंट में आती हैं। तो ये हमने इसकी प्रोसेस पढ़ी, जिसमें पहले आइडेंटिफाई करना था,
फिर डिपार्टमेंट्स बनाने थे। उसके डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, काम सौंपा था सबको। काम सौंपने के बाद फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब हमने जो काम जिसको सौंपा गया उनसे पूछना कि काम सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये जो है हमने अपने प्रोसेस कंप्लीट की है। थैंक यू वेरी मच। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है या पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, कंप्लीट कर लें, जिससे आपके जो भी काम है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।